जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 22 सितंबर को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोट है, ख्वाब बड़े सफ़र बड़े कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं कि हार गया मैं। आज की क्लास में सर ने ये प्रमुख पॉइंट पढ़ाए हैं। पहला, प्रमुख अभ्यास जैसे प्रमुख अयस्क, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, टेस्ट एनिमल, फसाई और FICCI, इन सभी के बारे में सर ने विस्तार पूर्वक बताया है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो हमारा वीडियो तो प्रतिदिन देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहली क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच सिम्बैक्स अभ्यास शुरू हुआ। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बैक्स अभ्यास शुरू हुआ। इसमें देखो यम है, एम का मतलब होता है मैरीटाइम, मतलब नौसेना का अभ्यास। सिम्बैक्स 30वें क्रम का हुआ है। यह 1 वर्ष में एक बार होता है, प्रतिवर्ष होता है। 1994 से ये अभ्यास प्रारंभ हुआ। इसमें भारत की तरफ से INS रणविजय, INS सिंधुकेसरी और INS कवरत्ती ने भाग लिया। भारत का किसी अन्य देश के साथ सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास यही है। अब हम पढ़ते हैं अन्य अभ्यासों के बारे में जो प्रमुख अभ्यास हुए हैं। कल भी कुछ अभ्यास पढ़े थे, शेष आज पढ़ेंगे। पहली एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये मार्च 2023 से हुई, मार्च 2023 में हुई है। भारत और सिंगापुर की थल सेना के बीच जोधपुर में ये एक्सरसाइज आयोजित हुई। अगली एक्सरसाइज है स्लिनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच हुई। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई। बोंगो सागर और संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। अलनगा भारत और ओमान के बीच हुई। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुई। वज्रप्रहार भारत और USA के बीच हुई। कोंकण भारत और इंग्लैंड के बीच हुई। अजय वॉरियर भी भारत और इंग्लैंड के बीच होती है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होती है। धर्मगॉर्जियन भारत और जापान के बीच। लामेतिये भारत और सेशेल्स के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। तरकस भारत और अमेरिका के बीच। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नारगोर्नो काराबाख विवाद, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ है। ये विवाद चल रहा था बहुत दिनों से। अब इसमें सीज फायर हुआ है, अर्थात युद्ध विराम हो गया है। इस युद्ध विराम का प्रस्ताव रूसी प्रस्ताव के तहत शांति हुई है। रूस के प्रस्ताव के तहत इनकी शांति हुई है। इस विवाद का मुख्य कारण है अजरबैजान की भौगोलिक सीमा में रहते हैं लोग, और लोग हैं आर्मेनिया के। मतलब जो सीमा है वो है अजरबैजान की, और जो लोग रहते हैं वो आर्मेनिया के समर्थक हैं। इसलिए विवाद यह 1918 से शुरू हुआ था। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बाकू में इस विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें गोल्ड कार्लसन ने जीता था और सिल्वर R प्रज्ञानंद जी ने जीता था। ये हमारे भारत के हैं, R प्रज्ञानंद। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये बाकू के ही किनारे स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, ये रूस के साइबेरिया प्रांत में पड़ती है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वानगोलू झील, ये तुर्की में पड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, ये USA में पड़ती है। USA और कनाडा की सीमा पर है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1981 से हुई और 2023 में इसकी थीम है एक्शन फॉर पीस। शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 126। खुशहाली सूचकांक में भी भारत की रैंक 126 ही है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर डे मनाते हैं। यह मस्तिष्क संबंधी रोग है। अल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क संबंधी रोग है। विश्व अल्जाइमर डे की थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ये 1994 से शुरू हुआ था, और अल्जाइमर जो है वो ब्रेन से संबंधित रोग है, मस्तिष्क से संबंधित। अभी बताया ना। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम किसका काम करता है? सेरिब्रम मेमोरी के लिए होता है। और दूसरा जो है भाग, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, ये मेमोरी का काम करता है। और दूसरा ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम, ये सीखने की क्षमता के लिए होता है। ब्रेन से संबंधित अन्य रोगों के बारे में हम जानते हैं। एक रोग है अल्जाइमर, अल्जाइमर में मेमोरी लॉस होती है। और एक रोग है पार्किंसन, इसमें भी मेमोरी लॉस होती है। ब्रेन से संबंधित एक और रोग है डिमेंशिया, ये भी भूलने की बीमारी होती है। EEG जो होती है वो ब्रेन से संबंधित होती है। इसको इलेक्ट्रोइन्फेंसेंसोग्राफ
कहते हैं। सितंबर माह को पोषण माह की तरह और अल्जाइमर माह दोनों की तरह मनाया जा रहा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का चौथा क्वेश्चन है वैनेडियम। गुजरात राज्य में अलंग स्थान पर खंभात की तलछटी में वैनेडियम मिली हुई है। ये टिटोना मैग्नेटाइट खनिज से मिलती है। इसका प्रतीक चिन्ह V है और परमाणु क्रमांक 23। वैनेडियम जो है धातु वो गुजरात में अभी फ़िलहाल में मिली है। इसका प्रयोग काय में किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा जेट इंजन को बनाने में और स्टोरेज बैटरी को बनाने के लिए। सबसे भारी धातु जो होती है वो ओस्मियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले लिथियम जम्मू कश्मीर में पहली बार मिला था। भारत में पहली बार लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला था। यह सबसे हल्की धातु है और इसका परमाणु क्रमांक 3 है। इसका प्रयोग लिथियम आयन बैटरी बनाने में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी पर पहली बार जो आवर्त सारणी बनी थी वो मेंडलीव ने बनाई थी। ये सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। अभी जो हम लोग वर्तमान में आवर्त सारणी देखते हैं वो मोज़ले ने बनाई। यह सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। अब हम जानते हैं प्रमुख अयस्क और उनकी धातुओं के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग याद कर लीजिएगा। हेमेटाइट जो होते हैं वो लोहा धातु प्राप्त होती है। ये अयस्क हैं, इनसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट से भी लोहा प्राप्त होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। कॉपर पायराइट तांबे का है। गैलेना लेड का, पीबी का। कैलोमाइन ZnCO3 इसका फार्मूला होता है। ये जिंक का है। हार्न सिल्वर का। पिच ब्लेड यूरेनियम का। आज का 5वां क्वेश्चन, ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट को हाल ही में अनुमति मिली। ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट को ये टेस्ट होता है निपह वायरस के लिए। ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट किसके लिए होता है? निपह वायरस के लिए। निपह वायरस हाल ही में केरल में चल रहा है। केरल में इस समय बहुत सारे निपह वायरस के मरीज मिल रहे हैं। 4 लोगों की तो मृत्यु भी हो चुकी है। जूनाटिक डिजीज़ है। निपह वायरस एक जूनाटिक डिजीज़ है। जूनाटिक डिजीज़ वो होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। निपह वायरस मलेशिया के निपह शहर से प्रारंभ हुआ। ECG, इसमें देखो C है। C कार्डियो से संबंधित। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो हो गया ECG। EEG जो होता है ये ब्रेन से संबंधित है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ तो हो गया EEG। इलीसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स का वायरस HIV वायरस होता है। इलीसा टेस्ट जो होता है ये एक प्रारंभिक टेस्ट होता है। अगर इसमें भी पॉजिटिव आ जाता है तो कन्फर्म नहीं होता है कि ये एड्स हो ही गया है मरीज को। एड्स कन्फर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। अगर इसमें पॉजिटिव आ गया तो एड्स पक्का होता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड मियादी बुखार के लिए होता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड या मियादी बुखार के लिए होता है। टाइफाइड का जीवाणु होता है सोलमेनिया टाइफी जीवाणु। बायोप्सी टेस्ट जो होता है वो कैंसर या गांठ की जांच के लिए होता है। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन है G20 अवसंरचना कार्य समूह की 4थी बैठक और अंतिम बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुई। ये 21 से 22 सितंबर के बीच आयोजित हुआ। G20 संस्कृति की पहली बैठक जो है वो भी खजुराहो में हुई थी। खजुराहो मंदिर जो है ये चंदेल वंश के लोगों ने बनवाए थे। छतरपुर जिला में स्थित है और इनकी जो शैली है पंचायतन शैली है। पंचायतन शैली को नागर शैली के अंदर पंचायतन शैली आती है। नागर शैली जो होती है उसी के अंदर पंचायत शैली आती है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर 1987 में बनाया है खजुराहो मंदिर को। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर ने 1987 में शामिल किया। पंचायतन शैली के जो मंदिर होते हैं एक मुख्य मंदिर होता है, उसके आसपास 4 मंदिर और बने होते हैं। इसका जो सबसे फेमस मंदिर है कंदारिया महादेव का मंदिर है। G77 और चीन का सम्मेलन क्यूबा हवाना में हुआ। G20 की स्थापना 1999 में हुई। ट्राइका इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील का समूह ट्राइका कहलाता है। G21 का नवीनतम देश अफ्रीकन यूनियन है। आसियान की बैठक इंडोनेशिया में हुई 43वें नंबर की।
SCO शंघाई सहयोग संगठन का होस्ट भारत है। ब्रिक्स की बैठक साउथ अफ्रीका में हुई। G7 की जापान में। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, 7वां क्वेश्चन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देगा। पहली बार 1975 में हुआ था और ये इंग्लैंड में, पहली बार 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। विजेता वेस्ट इंडीज। इस समय जो वर्तमान में विजेता है वो इंग्लैंड है। 2023 में 4 वर्षों में एक बार होता है। 2023 में 13 नंबर क्रम है, भारत में होगा और इसका शुभंकर किक्रोवर्स है और इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी हैं। 2023 का जो पहला मैच होगा, 2023 का जो पहला मैच होगा वो 5 अक्टूबर को होगा गुजरात में, 5 अक्टूबर को गुजरात में होगा। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ये मैच होगा। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10 टीमें भाग लेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार। 2019 का विजेता इंग्लैंड था। भारत ने भी 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, 1983 में और 2013 में। ICC वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। इसके सिंगर हैं प्रीतम और एक्टर हैं रणवीर सिंह। इसके एक्टर हैं रणवीर सिंह। जो नई जर्सी बनी है इसके कंधे पर तिरंगा में 3 सफ़ेद पट्टी बदल दिया गई। कंधे पे जो 3 सफ़ेद पट्टियां होती थी उनको अब तिरंगा के रंग में बदल दिया गया है। ये जर्सी एडिडास कंपनी ने लॉन्च की है और इसमें 3 स्टार होते हैं। 3 स्टार प्रतीक होते हैं वर्ल्ड कप के। 2 वर्ल्ड कप और 1 T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, इसलिए 3 स्टार वर्दी में होते हैं। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट ग्लेन मैकथ्रॉन ने लिए हैं। सभी वर्ल्ड कप की बात हो रही है। भारत ने 3 का ड्रीम अभियान लॉन्च किया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित 3 का ड्रीम अभियान लॉन्च किया, मतलब कि अब की बार हम 3रा वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। मिथुन को खाद्य पशु का GI टैग, माफ़ कीजिएगा, टैग मिला है। GI टैग नहीं, टैग मिला है। फसाई ने इसको दिया है। मिथुन का वैज्ञानिक नाम होता है बोस फ्रंटलिस। ये जुबाली करने वाला एक जानवर होता है और इसका मांस 300 रुपये प्रति किलो बिकता है। मिथुन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अर्थात उत्तरी पूर्वी भारत में मिलता है। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल भी है। इसका मांस बेचने के लिए एक ऐप तैयार किया गया जिसका नाम है यमे नित्रा। फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह 2006 का अधिनियम है। इसका मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है और इसके हेड राजेश भूषण है। बारहसिंगा स्टेट एनिमल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। राजस्थान का स्टेट एनिमल चिंकारा है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल नीलगिरी ताहस है। जम्मू कश्मीर का हंगुल, लद्दाख का स्नो लियोपोर्ड, केसरे हिंद अरुणाचल प्रदेश राज्य की तितली है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको, इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा काम करने के लिए। आज का नवा क्वेश्चन है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। ये 14 क्रम का सम्मेलन था और ये नई दिल्ली में हुआ। इसका होस्ट FICCI है। इसकी थीम बिल्डिंग स्किल एम्प्लॉयमेंट यूथ है। FICCI फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल। स्थापना इसकी 1927 में हुई थी। इसका संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास हैं। इसके वर्तमान हेड सुब्रकांत पांडा। अब हम पढ़ेंगे आज का 10वां क्वेश्चन। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसकी लागत 50% सरकार वहन करेगी और 50% किसान। लाडली बहना आवास योजना भी मध्य प्रदेश की है। सौर सिटी सांची है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम महाराष्ट्र ने शुरू किया। कल हमने आपको पढ़ाया था ना, इसमें कुछ ना कुछ 76 के आंकड़े से संबंधित है। नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम, ये कल के क्वेश्चन का आंसर है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय का नाम बताइए। अपना अपना का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज का 11वां जो है वो क्रिकेटर दीपक चहर ने डिवाइन स्पोर्ट नाम की अपनी खुद की स्पोर्ट लाइन लॉन्च की है। इसमें 2.5 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 2.5 करोड़ रुपए का निवेश होगा। क्रिकेट के लिए जूते, कपड़े, सहायक उपकरण की खुदरा बिक्री करेगी। ऐसी एक कंपनी विराट कोहली ने कार्नस्टोन स्पोर्ट्स LP और 1
लॉन्च की है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।